गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम टॉपिक लेके आए हैं दंड चुंबक की निरीक्षण स्थिति में चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त करना है हमने। तो इसके लिए हम एक दंड चुंबक लेते हैं AB, जिसकी प्रभावी लंबाई 12 है। इस दंड चुंबक के मध्य बिंदु O से निरीक्षीय स्थिति में कोई बिंदु P है, जहां पर हमने चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात करना है। OP की दूरी माना r है। बिंदु A को P से मिला देते हैं और बिंदु B को P से मिला देते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर हमारे पास दो समकोण त्रिभुज प्राप्त होते हैं जो कि एक दूसरे के बराबर होते हैं, समकोणिक हैं। हमने यहाँ पर A से P तक की जो दूरी है उसका मान ज्ञात करना है और B से P तक की दूरी है इसका मान ज्ञात करना है, क्योंकि हमने अभी आपको बताया कि ये क्या है, समकोणिक है। तो इनकी जो भुजाएं होंगी ये भी क्या होंगी, आपस में समान होंगी। तो AP BP के बराबर होगा। ठीक है। तो समकोण त्रिभुज की ये जो भुजा है इसको कर्ण है, ये कर्ण मानते हैं। तो यहाँ पर पाइथागोरस प्रमेय का हम प्रयोग करेंगे। पाइथागोरस प्रमेय से हम AP और BP का मान ज्ञात कर लेते हैं। ठीक, तो इसको लिखेंगे इस प्रकार से। माना AB एक चुंबक है जिसके ध्रुव SON है। माना चुंबक की प्रवाही लंबाई 12 है। चुंबक की निरीक्षण स्थिति में बिंदु P है जहां पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ध्रुव S व ध्रुव N को बिंदु P से मिलाते हैं। माना एक दंड चुंबक के केंद्र O से इसकी निरीक्षण स्थिति में बिंदु P की जो दूरी है वो क्या है, r है। अब जैसे मैंने आपको बताया कि सर्वप्रथम हम AP और BP की दूरी ज्ञात करते हैं। तो पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। तो उससे हम क्या कर देंगे, यहाँ पर ये मान निकाल देंगे। NP बराबर SP दैट इज इक्वल हो जाएगा √r² प्लस l²। और यहाँ पर अंडर हटाते हैं तो इसकी पावर क्या आएगी, हाफ आ जाएगी। अब देखिए, N ध्रुव के कारण बिंदु P पर माना चुंबकीय क्षेत्र जो उत्पन्न हो रहा है उसका मान V1 है, और S ध्रुव के कारण जो बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है उसका मान क्या है, P2 है। तो हम यहाँ पर इस चुंबकीय क्षेत्र V1 और V2 को लंबवत तथा क्षैतिज घटकों में विभाजित कर देते हैं। ठीक है, लंबवत तथा क्षैतिज घटकों में विभाजित कर देते हैं। तो यहाँ पर इसका जो है B1 के कारण इसका लंबवत घटक B1 sin थीटा, और B2 के कारण इसका जो है जो लंबवत घटक है वो क्या होगा, B2 sin थीटा। हम देख रहे हैं यहाँ पर B1 sin थीटा और B2 sin थीटा एक दूसरे के विपरीत कार्य कर रहे हैं, विपरीत दिशा में है, जबकि इनका परिमाण समान होगा। तो जब परिमाण समान होगा और ये विपरीत दिशा में होंगे तो ये एक दूसरे को निरस्त कर देंगे, एक दूसरे को काट देंगे। इनका जो है तुल्य प्रभाव होगा 0 के बराबर हो जाएगा। दूसरी ओर हम देख रहे हैं जो इनका क्षैतिज घटक है, B1 के कारण जो क्षैतिज घटक है B1 cos थीटा, और B2 के कारण जो क्षैतिज घटक है B2 cos थीटा, वो हम देख रहे हैं दोनों एक ही दिशा में कार्य कर रहे हैं, और एक ही दिशा में कार्य करने के कारण ये दोनों क्या होंगे, आपस में जुड़ जाएंगे। ठीक है। तो इस प्रकार से बिंदु P पर जो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता होगी वो इन दोनों चुंबकीय क्षेत्रों के क्षैतिज घटकों की योग के बराबर होगी। ठीक, तो इससे पहले हम इसको लिख लेते हैं। माना दंड चुंबक के उत्तरी ध्रुव द्वारा P पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र V1 है, अतः कूलाम के चुंबकीय नियम से V1 बराबर
म्यू 0.4 इंटू क्यूएम बटे आर स्क्वायर होता है, लेकिन यहाँ से ए से पी तक की जो दूरी है वो क्या है, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। तो यहाँ पर अंडर हट जाएगा तो आपके पास क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। दिशा कहाँ से कहाँ, एन से पी की ओर। ठीक, माना धन चुंबक की दक्षिण ध्रुव द्वारा पी बिंदु पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र B2 है, अतः B2 बराबर हो जाएगा म्यू 0.4 इंटू क्यूएम बटे आर स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर, दिशा पी से एस की ओर। B1 तथा B2 सदिशों को वेक्टर वियोजन करने पर लंबवत घटक B1 साइन थीटा तथा B2 साइन थीटा परिमाण में बराबर परंतु दिशा में विपरीत हैं, अतः एक दूसरे को निरस्त कर देंगे। जबकि समांतर घटक B1 cos थीटा तथा B2 cos थीटा परिमाण में समान होने के साथ साथ दिशा में भी समान है, अतः बिंदु P पर परिणामी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, B बराबर B1 cos थीटा प्लस B2 cos थीटा, B बराबर 2B1 cos थीटा। चूंकि इनका परिमाण क्या है, बराबर है, तो हम किसी एक को ले सकते हैं, B1 बराबर B2 बराबर B भी ले सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आपके पास आ जाएगा ये समकोण। यहाँ पर हमने cos थीटा का मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो जो आपके पास समकोण त्रिभुज यहाँ पर आपके पास है PON या ए भी ले सकते हैं, POA, ए और एन जो है एक ही मान सकते हैं, एक ही बिंदु पर है ये, तो PON से हम लेंगे। तो इस cos थीटा का जो है हमने मान याद करना है, तो ये हम लिखते हैं cos थीटा बराबर हो जाएगा ON बटे PN दैट इज इक्वल टू L बटे आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर 1/2। समीकरण नंबर 4। समीकरण 3 में समीकरण 1 से P1 तथा समीकरण 4 से cos थीटा का मान रखने पर तो B बराबर हो जाएगा ये 2 इंटू म्यू 0.45 इंटू क्यूएम बटे आर स्क्वायर प्लस स्क्वायर इंटू एल बटे आर स्क्वायर प्लस स्क्वायर की पावर 1/2 मान रखते हैं हमने यहाँ पर। ठीक, B बराबर म्यू 0.45 इंटू 2QML बटे आर स्क्वायर प्लस स्क्वायर की पावर 3/2, इसको हम जो है मल्टीप्लाई करें तो घाती जुड़ जाएंगी। तो B बराबर हो जाएगा म्यू 0.45 इंटू, ये आपके पास जो है चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण है, M का मान है, इसको हम रख देंगे हम आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर 3/2। तो इस प्रकार से यहाँ पर ये नीचे स्थिति में चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त हो जाएगा। यदि L इज लेस देन R, तब आर स्क्वायर के सापेक्ष एल स्क्वायर का मान अत्यंत कम होगा, अतः इसे हम नगण्य मान लेते हैं। ठीक है, तो B बराबर आ जाएगा आपके पास म्यू 0.45 इंटू M बटे ये 0 हो जाएगा, तो बचा आपके पास आर स्क्वायर, तो आर स्क्वायर की पावर 3/2, 2 से 2 कट जाएगा, तो क्या बच गया R3। तो इस प्रकार से B बराबर म्यू 0.45 इंटू M/R3। तो इस तरीके से आप जो है किसी धन चुंबक की निजी स्थिति में चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त कर सकते हैं। ओके।